लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी तक हम लोग जो जो सीखे हैं दैट इज वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज कि up to array, up to 2D array, two-dimensional array we have already finished. That means again recapping all these things, very small recap. Please try to understand. जब हम लोग शुरू में, am I audible very clearly? Am I audible very clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now जब शुरू में हम लोग सीखे थे first planning for this particular thing, that means algorithm, flow chart, basics of this particular C computers, and that thing, the basic thing शुरू में हम लोग पूरा सीखे। उसके बाद हम लोग को आया कि normal program I have to do, but you have some formulas, that means some formula based program. Just means formula, you know, you put the formula, you give the equation and you got the result. Just this small type of programs we have finished first. After that, again formulas depending some condition, that is if else formulas depending on some conditions. Next एक प्रॉब्लम आया था कि हम रिपीटेटिंग टास्क को कैसे करें, that for that we have iteration or loops, वो लूप्स को ही इटरेशन बोलते हैं। ओके, वो लूप्स को ही हम इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन ITERATION, so iteration is actually the loop. तो इटरेशन जब भी आएगा तब भी तुम्हें समझ में आना होगा कि दैट इज द लूप। कोई भी बोल रहा है कि इटरेशन के थ्रू करो, इटरेशन मींस यू हैव टू अप्लाई लूप। तो दिस थिंग कम्स नेक्स्ट। उसके बाद कंप्लीट किए कि ये एक वेरिएबल के अंदर एक, अभी इतना देर तक क्या प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम है कि सिर्फ सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए। लूप अगर जानते हो 60% प्रोग्राम यू हैव कंप्लीट। उसके बाद हम लोग शुरू किए कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को मैं स्टोर करूं, बट दैट मस्ट बी सिमिलर डेटा। वो हो गया एरे आया। उसके बाद मैट्रिक्स प्रोग्राम, दैट मींस 2D एरे आया। दैट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। अभी तक हम लोग ये यहाँ तक सीखे हैं। नाउ टुडेज, इसके बाद जो तुम अभी तक जानते हो, अभी तक जो भी सी में तुम जानते हो, अगर तुम लोग यहाँ तक पढ़े हो, हम तुमको बोलेंगे 80 to 85% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। 80 to 85% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। इवन I can tell more than that. मुझे मानना है कि इवन तुम 95% प्रोग्राम तुम सॉल्व कर सकते हो। जितना प्रोग्राम तुम्हारे सामने आएगा उसका 95% तुम सॉल्व कर सकते हो। जितना सी रिलेटेड प्रोग्राम आएगा उसका 95% तुम सॉल्व कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट 5% जो हम लोग आगे पढ़ेंगे? दैट मींस ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये तुम 5% सिर्फ बचा हुआ है सिलेबस का। नो, 20% सिलेबस बचा हुआ है, बट स्टिल 5% प्रोग्राम को करने के लिए मुझे ये 20% सीखना होगा। अब जो तुम्हारे सामने आएगा दैट इज फॉर प्रोग्रामिंग इजी। अभी तक जो प्रॉब्लम एक बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम आने के बाद हम लोग जो चीज सीखे हैं वो चीज अलग मैटर। बट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, आज का क्लास नहीं, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उसमें ज्यादातर प्रोग्राम को कैसे आसान तरीका से करेंगे इसको सॉल्व किया जा रहा है। दैट मींस प्रोग्राम सॉल्वेबल है, कोई आधार मेथड से सॉल्वेबल है। बट अगर एक सिमिलर क्वेश्चन है, स्वैपिंग तुम जानते हो, बट उस स्वैपिंग को थोड़ा सा आसान तरीके से हम प्रोग्राम को इजी बनाने का मेथड अब आएगा। प्रोग्राम तुम जानते हो, प्रोग्राम तुम कर चुके हो, तो अभी तक जो प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम लगभग 95% प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। अभी तक जो भी चीज सीखे हो उससे 95% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। बट इसके बाद जो आएगा वो प्रोग्राम को इजी करने का तरीका बताया जाएगा। इसके बाद जो टूल्स आएगा, दैट मींस इवन यू टेक फंक्शन, इवन यू टेक पॉइंटर, इवन यू टेक स्ट्रक्चर, इवन यू टेक यूनियन, एंड इवन यू टेक more and on that,
जो भी इसके बाद तुम सीखोगे, फंक्शन, पॉइंटर, सो ऑल दिस थिंग्स इज फॉर programming to make programs easy, to make programs easy. Deepak Kumar, you can tell me, don't write anything, you can tell me directly. Okay, you again, Deepak, please, you go to the video links I have already provided. तुम उसको धीरे धीरे ग्रैब करने का कोशिश करो, कोशिश तुम्हारे अंदर से होगा तब ना. ओके, कोशिश तुम्हारे अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ हम सीखेंगे. तो तुम धीरे धीरे पढ़ो, नहीं समझ में आया फिर क्वेश्चन करो. जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन क्वेश्चन करो. आई विल टेल यू, आई विल रिपीटेडली टेल यू. तो प्लीज इस चीज को तुम लोगों को क्लियर करना होगा. दीपक कुमार, यू हैव रिटन समथिंग एंड उसी का आंसर मैं दे रहा हूँ. ओके, नाउ सो अभी जो हम लोग करेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टोटली दिस इज व्हाट टू मेक प्रोग्राम इजियर. तो आज का क्लास जो शुरू होने वाला है दैट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता क्या है? First you have to understand string होता क्या है? String means just you have to understand this is a character array. This is a character array and इसका कुछ खासियत है. कैरेक्टर एरे बेसिकली कैरेक्टर कितना बाइट स्पेस लेता है? कैन एनीवन टेल? कैरेक्टर कितना बाइट स्पेस लेता है? कितना बाइट? 2 कैरेक्टर 1 byte sir. 1 byte sir. 1 बाइट. ओके, कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है. तो यहाँ पे इसीलिए एक 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 फायदा हमको मिल जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है? क्या तो हम लोग तुम लोगों का दिमाग में ये आ सकता है सर व्हाई नॉट वी आर डूइंग जस्ट लाइक एरे. कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे में क्या कितना डिफरेंस आएगा? हम लोग जानते हैं इंटीजर एरे. सो व्हाई नॉट वी आर पुटिंग दैट सेम थिंग इन स्ट्रिंग. यस यू कैन. सिमिलर स्ट्रेटेजी जो इंटीजर के लिए है, जो इंटीजर के लिए तुम लोग करोगे या फ्लोट के लिए जो एरे हम लोग करते हैं, सेम स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्ट्रिंग. यस यू कैन अप्लाई. मैं बार बार बोल रहा हूँ, यस यू कैन अप्लाई बट स्लाइटली डिफरेंट इट हैव. अब ये डिफरेंस तुम्हें समझना होगा कि एंड तुम्हें ये दिमाग में रख के करना होगा. ये जो डिफरेंस है इसको दिमाग में रख के करना होगा. ऑलवेज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर का मतलब क्या है. कैन वन बी ए कैरेक्टर? 1 2 3 No sir. दिस विल बी ए कैरेक्टर. No sir. Can be. No सिंगल कोड के अंदर रहेगा तो हो सकता है सर. यस यू कैन. यस सर, सिंगल कोट्स में होगा. कोड के अंदर रहेगा तो हो जाएगा. होगा कैरेक्टर. So that means 1 2 3 4 this can be also a character. Even space, dot, bracket, any symbols what you have, whatever it have in keyboard में जितना सारे symbols है, everything can be a character. Everything can be a character. Even बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझने का कोशिश करो. एक एरे के अंदर अगर गार्बेज वैल्यू हम लोग डालते हैं, गार्बेज वैल्यू मींस ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज डालता है, जब हम इंटीजर एरे को शुरू में ही लिखते हैं int a of 10 मैंने इंटीजर एरे को लिखा, तो
उसमें उसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। उसमें जो ये एक मेमोरी एलोकेशन जब हुआ, इसमें जब मेमोरी एलोकेशन होगा, ये मेमोरी एलोकेशन के टाइम वो गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा, बेसिकली ये गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा, एंड दैट गार्बेज वैल्यू इज आल्सो ए कैरेक्टर। That's why Yes, it is sir. basically that's why ये यही पे डिफरेंस आ जाता है कि कैरेक्टर एरे का एंड कहाँ पे है, वो चीज कंपाइलर बहुत अच्छा से पता नहीं कर पाता है। दैट मींस कंपाइलर, ये कंपाइलर का फॉल्ट है। कंपाइलर एवरीथिंग इट ट्रीट एज ए कैरेक्टर, एवरीथिंग उसके पास जो भी वैल्यू आएगा वो सब एज ए कैरेक्टर वैल्यू ट्रीट करेगा। इसीलिए हम लोग इंटीजर को लेते हैं तो इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, ताकि उसको पता चले कंपाइलर को ये दिस इज ए इंटीजर, दिस इज ए, और बाय डिफॉल्ट ऑलवेज इट टेक्स एज ए कैरेक्टर। अगर कुछ नहीं लिखो तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज इट टेक्स एज ए कैरेक्टर। तो ये एक स्ट्रिंग अगर कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म हुआ है ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, करेक्ट, ये कंपाइलर को समझ में नहीं आता है। एंड दैट्स व्हाई मैं अगर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ सर हाँ, सर जैसे अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखे तो उसमें कुछ एरर आया तो सर वो कैसे पता चलेगा कि ये कंपाइलर बेस्ड एरर है कि हम लोग कुछ एरर किए हैं? ओके, ये एरर का जो टाइप है देखना नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि एरर किस बेसिस पे दे रहा है। एरर का डिस्क्रिप्शन आता है, you read it and carefully then you can understand what is the fault, where is the fault. सर इसमें वार्निंग और एरर का डिफरेंट क्या होता है? warning means ये simply try to understand। warning means उसको तो वार्निंग का मतलब क्या होता है, तुम सिंपली बोलो ना कि हाँ आपका इस एरर से मेरा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट दिस इज योर फॉल्ट, यहाँ पर चेक कर लो, दिस इज वार्निंग। वार्निंग मीन्स ये प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लियो तो ABCD, D को यूज ही नहीं किया, एक बार एक वेरिएबल ले लिए इन ABCD, तो 4 वेरिएबल लियो और यूज कर रहे हो 3 वेरिएबल, D को एक बार भी नीचे यूज ही नहीं किए, तो उस टाइम पे ये वार्निंग देगा कि आर यू डूइंग राइट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेरा हम एक्स्ट्रा वेरिएबल रखे हुए हैं, क्या इफेक्ट होने वाला है, बट इट विल नॉट। हाँ सर stdio.h अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो एरर नहीं देता है सर, वार्निंग देता है, क्यों सर? अगर stdio.h नहीं देते हो तो वार्निंग इसलिए देता है, जो ये कंपाइलर बेस्ड है, क्योंकि बहुत कोई कंपाइलर ऑटोमेटिकली हैश इंक्लूड का ये जो studio.h और canio.h का फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड कर देता है, ऑटोमेटिक करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एरर, ये वार्निंग। बट जहां पे वो कर नहीं पाएगा उस टाइम पे ये एरर शो करेगा, दैट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। जैसे कि मैं करूंगा तो ये तुम किस पे बोल रहे हो, किस पे वार्निंग देता है ये? सर डब C++ में दे रहा था, डेव C++ जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ना, तो ऑटोमेटिकली Yes, उस sir. चीज को अभी करंट बहुत करंट है, ये बहुत वर्जन करंट है, तो दैट्स व्हाई ये क्या करता है ऑटोमेटिकली दैट वैल्यूज, वो जो studio.h conio.h ये था, इसको ऑलरेडी वो फंक्शंस को ये इंक्लूड कर देता है। बट ये अगर प्रीवियस कोई कंपाइलर में होता, जब मैं करता था उस टाइम पे ये एरर शो करता था, इवन अभी भी एरर शो करेगा इसमें टर्बो C++। आज ही प्रूफ हो जाएगा, देखो तुम, आज ही प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा देर में ही देखो तुम, थोड़ा वेट कर लो, देखो इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि ये जैसे कि ये स्ट्रिंग मैंने लिखा है भास्कर दास, ये स्ट्रिंग में ये एक स्ट्रिंग है, सिंपल, दिस इज ए स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे, आई एम टेलिंग इट्स अ कैरेक्टर है, दैट मींस B A of 0 में है, H A of 1 में है, A of 2 में है, S A of 3 में है, K A of 4 में है, इस तरह है, दिस इज एन एरे, कैरेक्टर एरे। और लास्ट में इसको खत्म करने के लिए एक स्पेशल सिंबल जोड़ा जाता है, दैट इज /0। व्हाई दिस सिंबल्स मैंने अभी बोला,
ताकि इसको देख के इसको समझ में आए कंपाइलर को, दिस इज स्ट्रिंग एंड्स, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया है। दिस इज a special character, this has a special ASCII value, this is a special character that is null, that may be also you can call null, you can call null character, this is simple, this is called null character, this is a symbol, इसी symbol से यूज होगा, या तो तुम इस तरह लिख सकते हो, this two way you have, जब तुम प्रोग्रामिंग में यूज करोगे this two way you have, तो /0 से स्ट्रिप कर सकते हो, /0, इससे ये समझ में आएगा इसको कि ओके नाउ स्ट्रिंग एंड दैट इज ए एक्स्ट्रा कैरेक्टर इट हैव ऑलवेज इन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमेशा रहेगा, एंड दैट क्रिएट डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। यही वजह है जिसके चलते ये स्ट्रिंग को हम अलग से पढ़ा जाता है। Getting my point? Getting my point? तो ये एक्चुअली बोलता है कि हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग खत्म करने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसके बाद अगर तुम कुछ नहीं लिखे हो या कुछ नहीं लिखे हो या जस्ट ऐसे ही दे रहे हो स्पेस 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 स्पेस, दैट इज आल्सो स्ट्रिंग, स्पेस इज आल्सो a string, also a character. So that's why everything, जो भी सिंबल तुम्हारे पास है, जो भी सिंबल्स में है, that may use as a character, and that's why it must end with some special character that is /0. Got it? Yes, sir. Yes, sir. That actually tells the end of the string. So this particular thing you must remember. इसके बाद बाकी सब चीज सिमिलर, एंड स्ट्रिंग तुम्हें लग रहा है ना इससे बहुत भारी हाथी घोड़ा चीज है, स्ट्रिंग बहुत आसान प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा आसान प्रोग्राम है। स्ट्रिंग हैव स्पेशल फंक्शंस to handle the string, because string का प्रोग्राम अगर नॉर्मली करने गए थोड़ा सा टफ होता है, तो इसीलिए you have special functions. So let's do the program. That is basic thing of string. String means just it is a character array. And with some स्ट्रिंग और एरे सर एक ही है, कौन मतलब एक ही चीज है, स्ट्रिंग और एरे दोनों सिमिलर ही है। हाँ, स्ट्रिंग और एरे दोनों सिमिलर है। एरे कैन बी character, array can be integer, array can be float, array can be type of anything. Array कोई भी टाइप का हो सकता है, बट स्ट्रिंग जब भी आएगा you must remember this is a special type of array, that is character array. Getting my point? Yes, sir. This is a just character array. Just it is a character array, and character array के end में एक special character extra जुड़ा रहेगा, that is /0. This is simple string. /0, why /0? To end the string. इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि yes, now this string finished. इसके आगे जो पार्ट है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं, इसके आगे भी जो भी होगा, इसके आगे कोई भी अगर वैल्यू होगा, कोई भी रैंडम वैल्यू होगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू होगा, उसको इस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं बनेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस /0 इज एडेड. /0 to end the string. That's the simple thing of a string. Now how to take /0 को सर /0 को अगर कोड्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा या फिर एंड करेगा? कोड में ये जरूरत ये भी होगा ही कैरेक्टर हो जाएगा। वही तो बोल रहा है, स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए तुम्हें अगर मान लो इसको लेंथ कैलकुलेट करना पड़े, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना पड़े, हाउ यू एंड द लूप को तुम कैसे एंड करोगे बताओ? वही सर /0 के हिसाब से काउंट से ही करेंगे। हम लोग को लूप को एंड करना है, and that's Yes, why sir. it is given.
फ्लैश जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसके चलते मान लो कोई रैंडम दे दिया गया, अगर तुम जानते हो इस साइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा कि वहां साइज तक, अगर तुम पहले से साइज जानते हो। मैं रैंडम एरे, अगर मैं रैंडम स्ट्रिंग ले लिया, मैं नहीं जानता हूँ व्हाट इज द लेंथ, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। वही चीज है, एक फ्लैश जीरो ही है जिसको देख के तुम्हें समझ में आएगा ओके दिस इज द एंड ऑफ द एरे, दैट मींस दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो आई वही लूप को एंड करने में मदद करेगा, तो उसको चाहिए ही चाहिए तुमको प्रोग्राम में। लेट्स सी द प्रोग्राम एंड दैट्स व्हाई that creates actually difference with the array, normal array. See here, मैं इंटीजर एरे ले रहा था। how to initialize this, how to declare this array, how to declare the string, please see this thing। हम नॉर्मल एरे को कैसे लिखते थे? int स्क्वायर ब्रैकेट में डाला था। स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, बस स्क्वायर ब्रैकेट यही था। साइज। यस सर। नॉर्मल हम लोग को नॉर्मल एरे कैसे ऐसे लिखा जाता था। नाउ आई एम टेलिंग दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे, सो इसी को जस्ट चेंज कर रहे हैं, दैट बिकम्स स्ट्रिंग। मुझे और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एक फायदा तुम्हें होगा, एंड ये फायदा किस लिए है मैं बता रहा हूं तुम्हें, आऊंगा। वो जो 1 बाइट स्पेस ले रहा है, ऑटोमेटिक 1 बाइट स्पेस ले रहा है, तो 1 बाइट स्पेस के लिए तुम्हें यहाँ पे विदाउट लूप का कोई जरूरत नहीं होता। विदाउट लूप वी कैन टेक इनपुट द एरे। लेट्स सी हाउ। नॉर्मल कैसे हम लोग इंटीजर कैसे लिखते थे, मैं इंटीजर का ले रहा हूं पहले। अगर मैं एरे इंटीजर है, अगर एरे इंटीजर है, अगर एरे इंटीजर होता, कैरेक्टर नहीं है, मान लो दिस इज ए नॉट ए कैरेक्टर है, तो हम लोग कैसे लिखते थे? इंटर साइज, एंटर साइज, हमें ये लाइन नहीं, यहाँ पे हमको चाहिए ही नहीं ये साइज, ऑटोमेटिकली आई कैन डू। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का हैंडल बहुत आसान है, इसीलिए डायरेक्टली आई एम राइटिंग। तो सर 20 दिए, लेकिन हमको अगर 50 नहीं चाहिए तो उसके लिए लिखना पड़ेगा ना कितना ही साइज हमको चाहिए। 50 नहीं चाहिए ना, तो लेट्स सी इट ना, देखते हैं। वेट करो, मैं देखूंगा तो कैसे हो रहा है, देखो तुम। एंटर, एरे इनपुट का बेनिफिट को समझो। सॉरी, स्ट्रिंग एरे, एंटर स्ट्रिंग, %s, S for स्ट्रिंग। आई सिंपल दिस मच। चलिए, तो मुझे आई भी नहीं चाहिए। दिस इज द स्ट्रिंग इनपुट। एम्परसेंट नहीं लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, देखिए दैट आगे। इज द बेनिफिट। मैं यही चीज बोलने जा रहा हूं, कुछ नहीं लगेगा। अगर तुम एम्परसेंट दो भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एम्परसेंट अगर तुम दे दो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाहिए नहीं।
कैसे वर्क कर रहा है। दिस इज द टास्क ऑफ परसेंट एस। एंड फायदा क्या हो गया कि एक कैरेक्टर एक ही बाइट स्पेस ले रहा है, सो ऑटोमेटिकली बाइट जैसे ही खत्म हुआ उसके ऑटोमेटिक नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये जितना भी तुम बड़ा स्ट्रिंग दे दो वो स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली यहाँ इनपुट ले लेगा। एंड इवन प्रिंटफ के लिए भी तुमको पूरा स्ट्रिंग इस तरह एरे के तरह ट्रीट करने का, एज ए सिंगल वेरिएबल के तरह तुम ट्रीट कर सकते हो स्ट्रिंग को। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग। देखो प्रिंटफ में भी मैं अगर इसी को प्रिंट करूंगा प्रिंटफ में %s, दैट इज द यूजफुल %s ये काम कर रहा है, एक्चुअली %s ही ये काम कर रहा है कि ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट 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 में वैल्यू डालते चला, जितना बड़ा तुम ले लो उतना बड़ा वैल्यू, बट दैट मस्ट बी बिलो 20। अभी क्या है 20 के ज्यादा लोगे तो भी ये काम कर जाता है, बट स्टिल ये साइज तुमने 20 दिया है तो बिलो 20 इज सपोर्टेड। एक्चुअली सपोर्ट होना चाहिए था, पहले यही होता था, एरर देता था, बट अभी 20 से ज्यादा भी लेगे तो चल जाएगा, ये रन हो जाएगा। तो कंपाइलर बहुत एडवांस हुआ है, दैट्स व्हाई कंपाइलर बहुत एडवांस हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज। यहाँ पे 20 लिए, यहाँ पे साइज तुम 20 लिए हो, बट यहाँ पे तुम स्ट्रिंग ले रहे हो 25 का, वो रन कर जाएगा यहाँ। सो दैट्स द थिंग। सो सिंपली देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हें ये इसी वजह से ये प्रोग्राम रन करते हैं, इसमें मुझे करना ही नहीं है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम इसीलिए बहुत आसान है। ना कोई लूप चाहिए इनपुट के लिए, ना आउटपुट के लिए, ना कोई लूप चाहिए। कैरेक्टर जैसे नॉर्मल इंटीजर में होता है, इंटीजर एरे में होता है, उस तरह स्ट्रिंग है ही नहीं। स्ट्रिंग में सिंपल तुम प्रिंटफ जैसे नॉर्मल वेरिएबल, एक वेरिएबल जैसे तुम इनपुट लेते हो उसी वे से ये इनपुट ले लेगा, उसी वे से ये आउटपुट ले लेगा। सी हियर, देखो स्पेलिंग में सी रन, मैं कुछ भी इनपुट ले रहा हूं, सी या तो प्रॉब्लम समझ में आया तुमको? यस सर। Yes, sir. सिंपल है ये स्ट्रिंग हैंडल बहुत आसान है। स्ट्रिंग बहुत हाथी घोड़ा लगता है सुन के, और तो लास्ट क्लास में पढ़ते हैं, बट दिस इज वेरी इजी पार्ट। नल कैरेक्टर यूज कहाँ नाल करेंगे? का एक्सपीरियंस में आऊंगा थोड़ा देर में ही, मैं आता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली Okay. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ना कोई साइज चाहिए, ना कोई ऑटोमेटिकली दैट टेक्स इनपुट। अब यहाँ पे एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे तुम्हें लेंथ का जरूरत पड़े, मैं कुछ भी वैल्यू एक ले लिया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, नाल वाला में और जाएंगे। प्लीज इसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे देखो एक चीज यहाँ पे देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। स्पेस दिया मैंने, ठीक है, दैट डज नॉट टेक स्पेस। Got it or not? Got it or not? Yes, sir. Got it, स्पेस sir. यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा स्कैनएफ। स्कैनएफ के थ्रू में तुम इनपुट ले रहे हो तो स्पेस जहां पे दिए हो वहां तक ये ले लेगा, एंड दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्कैनएफ when you are taking input of string.
when you are taking input of string, and that is the disadvantage of scanf. Scanf space और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले पाता। स्पेस सिर्फ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इनपुट नहीं कर पाता है। This is the disadvantage of scanf. So that's why again a function is developed for handling the string. That is, please try to understand very carefully. मैं scanf input अब बदल रहा हूं मैं। scanf जहां पे तुम्हें स्पेस नहीं चाहिए वहां पे तुम scanf यूज करो, that does not takes any space. ओके, तो उसके लिए यहाँ पे एक लिया गया फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन, that is gets for the string input. This is the string input, and output के लिए भी उसी तरह एक स्पेशल लिया गया, that is puts. Okay. And it will gives the input and output of string. This is a special function that is also have inside the stdio.h. stdio.h के अंदर ही है ये gets. Yes. Stands for get string and put stands for put string. और get put का काम इतना ही है कि ये get string को input लेगा और string को output. That is specified for string. That is specified for string. तो आसान हो गया तुम्हारे लिए। यहाँ पे स्पेस स्पेशल कैरेक्टर सब ले लेगा, गेट्स एंड पुट्स या स्पेशल कैरेक्टर एवरीथिंग सब ले लेगा। तो आसान है ना ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फंक्शंस यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज गेट्स इज फॉर टेकिंग इनपुट, पुट्स इज फॉर गिविंग आउटपुट। सी हियर सर। हाँ सर ये सर गेट्स सर- फंक्शन है कहीं पे तो स्टोर होगा ना सर, जैसे कि हाँ वो तो है, ये stdio में स्टोर है, stdio में ही स्टोर है। स्पेशल सर कैरेक्टर लेने के जैसे लिए गेट हाँ बोलो। सर जैसे ये गेट्स हो गया, पुट्स हो गया, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब stdio में स्टोर रहता है सर। हाँ और सर फिर हम लोग अलग से एक हैशटैग यूज करते हैं conio.h। तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि जितना भी हैशटैग है सबको एक ही हैशटैग में इंक्लूड करें और उसी को हर तुम जगह नहीं कर सकते हो, दैट इज use करें। प्रीडिफाइंड, दिस इज गिवन बाय सी कंपाइलर, यस सर। दैट इज गिवन बाय सी कंपाइलर हु इन्वेंट सी, वो इसने कर दिया है। गॉट इट और नॉट? तुम अपना हेडर फाइल बना सकते हो, बट वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन तुम अपना हेडर फाइल बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल, उसके लिए कुछ स्पेशल चीज करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम अपना बना सकते हो और अपना बना के तुम अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन, कोई मेथड तुम बना के उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, बट उसके लिए तुम्हें डेप्थ में सीखना होगा, क्या बनाने का एक तरीका होता है वो सीखना होगा। बट दैट इज गिवन, ये stdio, conio, ये सारे चीज गिवन है बाय द डेवलपर। You cannot change this for now. यस सर। Got it? Got my point? ये सर Yes, ऑल sir. एंड कंपाइलर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर ये ऑल एंड कंपाइलर में बात कर रहा था। ऑल एंड कंपाइलर में एक इंक्लूड कर दीजिएगा सर, std.h करके का आता है सर, वो मतलब सबको इंक्लूड कर लेता है एक हाँ बोल तो रहे, तुम अपना भी बना सकते हो। ये जो कंपाइलर आता है ना, ये कंपाइलर कोई बनाया है और उसके हिसाब से वो एक नहीं डाल दिया सारे चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना भी इस तरह कंपाइलर बना सकते हो जिसमें तुम एक में ही सारे इंक्लूड करो, बना सकते हो तुम, बोल तो रहे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतना सीखना होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? तुम अगर बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपाइलर आता है तो कंपाइलर, मैं तो बोल रहा हूँ कोई कंपाइलर है जिसमें इस तरह 2-3 नहीं चाहिए, एक ही हो, एक जो इंक्लूड करो तो सारे काम कर देगा। तुम अपना भी इस तरह क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए उतना दूर तक सीखना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्लियर हुआ?
यस सर। इस कंपाइलर के लिए ये है, और इस कंपाइलर ने जनरली सी में ये दो इस तरह ही होता है। और एक स्टैंडर्डाइज तो मेंटेन करना होगा ना तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम हर एक कंपाइलर के लिए, हम अगर 10 कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो हम 10 तरीके का प्रोग्राम सीखें, पॉसिबल नहीं ना होता है हम लोगों के लिए। प्रोग्राम तुम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो डेवलपर बना के दिया है वही हम लोग पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज है ना, सिंपल थिंग। तो सर ये, हाँ बोलो। स्कैनर से सर, स्कैनर के से भी सर ले लेता है कभी जब सर स्पेस वाला। एक स्कैनर को लिखने का सर फंक्शन स्कैनर होता का है, लिखने उसको का समझा दीजिएगा। तरीका है। तो why we learn this, because उसका भी तरीका है, मैं बता सकता हूँ, बट मैं उसको देखो, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है और इतना याद भी नहीं रहता है। सो दैट्स व्हाई उस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों के लिए। फिर वो जो अच्छा प्रोग्राम जानते हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज सीख समझ जाएगा। बट जो थोड़ा सा पीछे है अभी भी प्रोग्रामिंग स्किल में, उन लोगों के लिए वो थोड़ा सा टफ होता है। सो दैट्स व्हाई उस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ। है, बट मैं बोल रहा हूँ है। Got it? You know, if you know it, that's very good. But scanf को वो स्पेशल तरीके का लिखने का एक तरीका है। scanf को घुमा के लिखने का तरीका है जिससे तुम स्पेस डॉट एवरीथिंग कैन। got it or not? बोलो, हाँ ना? यस गॉट इट सर। अभी ये मेरे पास इतना अच्छा एक फैसिलिटी दिया है, व्हाई नॉट वी आर नहीं उस scanf का वो हार्ड वर्जन क्यों सीखने जाओगे? सिंपल दिस, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हम जा रहे हैं। गेट्स एंड पुट्स यूज करो, इट विल टेक एवरीथिंग। सी got it or not? यस सर। Yes, sir. Gets takes input, puts giving out. यस ओके अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब से है तुम लोगों का? सैटरडे को है सर आपका नेक्स्ट क्लास। नहीं मेरा नहीं,